अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाज़रीन, ये कहावत तो आपने काफ़ी बार पहले भी सुनी होगी कि जब किसी बुजुर्ग दानिश्वर से किसी ने पूछा कि लड़का लड़की इकट्ठे तालीम हासिल कर सकते हैं या लड़का लड़की को पढ़ा सकता है, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि अगर जो पढ़ा रहा हो वो गौसे आजम हो और जो पढ़ने वाली हो वो राबिया बसरी हो और जहां पर पढ़ाया जा रहा हो वो खाना काबा की सरजमीन हो और जो किताब पढ़ रहे हो वो कुरान पाक हो तो भी जायज़ नहीं है। तो शरीयत ने बहुत सी लिमिट्स रखी हैं जिनको अगर क्रॉस किया जाए तो बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। लेकिन फिर भी मौजूदा हालात को देखते हुए हम ये कहते हैं कि हमने दुनिया की दौड़ में शामिल होना है। दुनिया बहुत आगे निकल रही है, हमने लड़के लड़कियों को मुसावी हकूक देने हैं। जो फैसिलिटीज लड़कों को मुयसर हैं वही लड़कियों को प्रोवाइड करनी है। जहां पर लड़के तालीम हासिल करेंगे वहां पर ही लड़कियां तालीम हासिल करेंगी। तो इस तरह की कार्रवाइयां देखने के को मिलती हैं। तो उसके बाद बहुत सी आप कह लें कि नताइज हमें भुगतना भी पड़ते हैं, उसके बहुत ख़तरनाक नताइज हम भुगतते भी हैं। इसी तरह के हम एक वाक़े से आपको आगाह करेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना, उसी की एक यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जहां पर यह शर्मनाक और बहुत ही अफसोसनाक वाकया देखने को मिला, उसकी मुकम्मल डिटेल्स आज हम आपके सामने रखेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वहां के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, आप कह लें कि जिनको सिक्योरिटी के लिए वहां पर प्रोवाइड करने के लिए चीफ रखा गया है, वही सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान बनकर सामने आए हैं। ये रिपोर्ट क्या है, जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो क्या है कि वहां का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर आजाद शाह है। ये साहब 7 साल से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तैनात हैं। जनाब शराब नोशी करके एक प्राइवेट कार में लड़की को लेके जा रहे थे। पुलिस को देखकर रॉन्ग साइड पर गाड़ी को भगा कर ले गए। पुलिस ने पीछा करके साहब को रोका तो घबरा गए। पुलिस ने तलाशी ली तो गाड़ी से आइस, शराब और जिनसी ताकत बढ़ाने वाली अद्वियात बरामद हुई। पूछताछ करने पर मालूम हुआ तो मसरूफ यूनिवर्सिटी की लड़की को लेकर मकान पर रंगललियां मनाने के लिए जा रहे थे। नहायत अफसोसनाक खबर। मसूफ के पास 2 अदद मोबाइल भी थे जिनमें 5500 के करीब लड़कियों की तस्वीर और वीडियोस मौजूद थी, फहश वीडियोस। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिए और लड़की को इज्जत का लिहाज करते हुए उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। और जो मोबाइल जब्त किए उनमें से देखा तो मालूम हुआ कि उनके पास सिर्फ 1, 2, 4, 10 नहीं बल्कि बेशुमार लड़कियों की बहुत सी तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। इसकी जो है एक फ्रांसिक रिपोर्ट भी हमारे सामने आई है मुकम्मल तौर पर, जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को इरसाल की गई है। वो फ्रांसिक रिपोर्ट हम आपके सामने मुकम्मल डिटेल्स उसकी रखेंगे। वो फ्रांसिक रिपोर्ट क्या है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी के हदूद के अंदर और बाहर अखलाक बाख्ता महफिलें सजाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ये है जी इंकशाफ। वहां पर जब तफ्तीश हुई है तो ये बातें सामने आई हैं कि वहां पर ये सिर्फ यही नहीं कि औरतों को सिर्फ एक दो अशखास तक इसको हरासा किया जाता है, बल्कि उनको बाकायदा तौर पर महफिलें मुख्तलिफ डेरों पर सजाई जाती हैं जहां पर उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है। ये मजीद क्या है जी, इसमें असातिज़ा समेत मुतअद्दिद डिपार्टमेंट के हेड्स और शोबाजात के सरबराहान भी जो है इसमें मौजूद हैं। यानी कि सिर्फ असातिज़ा ही नहीं बल्कि HODs जामिया के अंदर और बाहर मुख्तलिफ फार्म हाउसेस पर महफिलें सजाने और तालबात को एक पूरे मंसूबे के साथ नशे की लत लगाकर फिर उन्हें जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता है। यानी कि एक पूरी गैंग है जो उन लड़कियों को कुछ ना कुछ लालच देकर किसी तरह पोजीशन का या मार्क्स का, पहले उनको नशे की लत लगाई जाती है, उनको फ्रेंडशिप की जो है वो ऑफर की जाती है, इनको फ्रेंड बनाया जाता है, फिर उनको नशे की लत लगाकर फिर उनको कहीं पर ले जाकर जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता है और मुख्तलिफ लड़कियों को मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हथकंडों से
वहाँ पर जो है वो उनको इन क्रिमिनल हथकंडों का सामना है बहुत ज़्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद क्या है जी, फ्रांसिक रिपोर्ट में, रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता तलबा का मंशियात फरोशी में पाए जाने का इंकशाफ हुआ है और 11 मेल स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था और स्टाफ के लोगों के साथ मिले हुए थे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लीगल टीम ने हाई कोर्ट और आईजी पंजाब से रुजू किया है। ये सुन लें जी मजीद कि वहां की जो लीगल टीम है उसके आप करतूत देख लें, उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया जी। उनकी लीगल टीम ने हाई कोर्ट और आईजी पंजाब से रुजू किया और गिरफ्तार दोनों अफसरान की तहकीकाती टीम और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया और वाइस चांसलर जामिया ने आईजी पंजाब को खत लिखकर दर्ज मुकदमात और एफआईआर को झूठ करार दिया है और उनकी जानब से कहा गया है कि इनके खिलाफ पुलिस केसेस बनाकर जामिया की साख को मजरूह किया जा रहा है और वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन की हौसला शिकनी की जा रही है। ये देखें जी माशाल्लाह, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं जो ऑक्सफोर्ड से ऊपर जा रही है जिनकी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह। ये देखें जी, अगर भाई तफ्तीश हो रही है तो आपको क्या मसला है इसमें। एक वो तफ्तीश जिसकी हो रही है वो इतने कमजोर आदमी नहीं है, वो एक मेजर रिटायर्ड हैं और आपकी यूनिवर्सिटी के जो है वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। उनकी जो तफ्तीश है उसमें ऐसे ही नहीं लिख दिया जाएगा, बिल्कुल इतनी आसानी से नहीं उनको किसी भी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा। वहां पर उनकी बाकायदा तफ्तीश होगी, तफ्तीश के बाद पूरी गैंग के लोग सामने आएंगे और उसके बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालत में उनका केस चल रहा है और अदालत जो है उसने जिस्मानी रिमांड पर उनको भेजा है 3 दिन के लिए। ये जिस्मानी रिमांड भी लिया है उनका, तो ये ऐसे ही उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं अमल में लाई जाएंगी। तो वाइस चांसलर साहब, उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑक्सफोर्ड से आगे है, पता नहीं या दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है, इसलिए उनकी साख जो है वो मुतासर हो गई है। अल्लाह हाफिज है जी मुल्क का। मजीद के जी, आईयूबी के स्कैंडल में अब तक यूनिवर्सिटी के अफसरान समेत 3 मुलाजमीन गिरफ्तार हैं और उनसे आइस नशा जो है वो बरामद हुआ है और उनके फ़ोन से वीडियोस जो हैं वो मिली हैं। अब तक जो ये बताया जाता है कि जनाब ये सिर्फ वीडियो सिर्फ उन्हीं के मोबाइल्स में नहीं है, बल्कि जो मज़ीद गैंग के लोग पकड़े गए हैं। नहायत अफसोस के साथ आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 1500 वीडियोज़ हैं टोटल। 1500 वीडियोज़ और तस्वीर हैं मुख्तलिफ लड़कियों की जिनके साथ इस तरह की हरकत करते रहे। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने सालों से ऐसा हो रहा है और ये मुझे ये भी पता है कि ये कोई ख़ास इनको सज़ा नहीं दी जाएगी। 5500 वीडियोस जिसके मोबाइल से मिली हैं, आप ये देख लें कि उसने कितनी औरतों की, कितनी बच्चियों की इज्जत को पामाल किया है और वो कितने सालों से इस काम में मुलव्वस है और किस तरह आप कह लें कि एक पूरे अदारे को उसने बदनामी का निशाना बनाया है। और दूसरे जो आप कह लें कि असातिज़ा इस काम में मुलव्वस हैं, इतना मुकद्दस पेशा है जो असातिज़ा की साख को मजरूह किया है उन्होंने। तो कोई शदीद कार्रवाई अमल में उनके खिलाफ लाई जाए और तमाम लोगों से, वालिदैन से गुजारिश है कि आवाज़ बुलंद की जाए इस नाजेबा हरकत के खिलाफ, ताकि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो सके। हम किस पर जो है वो एतबार कर सकते हैं? जो वहाँ का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, आप कह लें कि बाढ़ ने ही खेत को जो है वो खा लिया है, तो हम उस बाढ़ का क्या करें? उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का क्या करें जो खुद सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। और यहाँ पर अब जिम्मेदारी आयद होती है लोगों पर कि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हरकत सकनात हो रही हैं, जो इस किस्म की वाक़यात देखने को आ रहे हैं, और ये सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये भी सुनने में आ रहा है कि ये गैंग जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ तक भी इनके असर व रसूख या कह लें कि इनके रवाबत मिले हैं। और एक दो लोगों से ये भी सुनने में आया है कि जिस दिन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर या BZU मुल्तान के बारे में, उनके कैंपसेस के बारे में अगर हकायक सामने आ गए तो आप IUB के इन जो हकायक हैं उनको भूल जाएंगे। IUB की जो जिन पर सब लोग तौबा तौबा कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि आप इनको भी भूल जाएंगे। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक और ख़तरनाक हकायक हैं जो खुलने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो डिटेल थी हमने वो आपके सामने रखी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये मज़ीद तमाम लोगों को इससे कम अज़ कम आगाह ज़रूर करें।